हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तब क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, वो मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाता है। मूढ़ता काम करती स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता ही फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोभम अर्थानर्थिक क्षया, ये रुपया ये अनर्थ ही करता है, अनर्थ ही करता है। यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। यदि शब्द इसलिए लगाया कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया। प्रथम गति जात की संत सेवा में, भगवत आराधना में, प्रभु के उत्सवों में, अन्य जीवों की सेवा में वो धन जाता है। बोले अब देखो ये सत्संग बना हुआ है, सत्संग हॉल, कितने लोग सुखपूर्वक भगवत चर्चा, अब इसमें किसी न किसी का तो अर्थ लगा है, तो धन्य है। जब तक सत्संग होता रहेगा, नाम कीर्तन होता रहेगा, ये बना है, उसका सुकृत हो रहा है। देने वाला तो गया, लेकिन उसका अर्थ और उसका ब्याज और उसकी महिमा उसको परम सुख प्रदान करती रहेगी, क्योंकि ये ऐसे, ये भी धन है। और भी जगह ऐसे लगे हुए हैं। बोले ये धन अगर भगवत चिंतन नहीं, भगवत आश्रय नहीं, तो अनर्था, ये अनर्थ पैदा कर देता है। एक मार्ग में जा रहे थे तो स्वर्ण और जवाहरात आदि की असरफियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी, किसी की गिर गई हो। तो संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठाने, बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है, मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। गुरु जी आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो। कितनी बढ़िया ये रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन है, खा जाएगी, छूना मत, मार देगी। अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, ये खा जाती है। अच्छा रुको, चलो वहां झुरमुट में बैठते हैं और देखो ये डाइन कैसे खाती, किस किस को खाती। वो बैठे ही थे कि 4 राज सैनिक घोड़ों पर उस समय चलते थे। घोड़े से चारों रुक गए। बोले यार किसी की गिर गई। बोले आसपास तो कोई दिखता नहीं, जब गिरी हुई चीज है तो हमारे ही अधिकार में आ गई, हम चारों लोग बांट लेते हैं। बोले हाँ बांट लेते हैं, चलो एक पेड़ के नीचे बैठे। अब भूख बहुत लगी है, अब इतनी संपत्ति मिली तो बढ़िया ठंडा जल लाओ और भोजन लाओ, चारों लोग पाया जाए, फिर इसे 4 हिस्सों में बांट के, फिर हमारी तो ड्यूटी चल रही। 2 गए लेने बाजार से भोजन सामग्री, उसी अर्थ से। उनका ये बहुत कीमती रत्न है। बोले इरादा क्या है? बोले हम दोनों यहीं पा लेते हैं, कह देंगे कि हम तो पाले थे और जहर मिला देते हैं, उनको ले जाते हैं, विश्वास है पालेंगे, वो दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से में बांट लेंगे, 4 हिस्सा क्यों लगेगा? बोले बढ़िया बात है। दोनों ने पाया, उनके वाले में अलग से जहर मिलाकर उनको, और इधर इन दोनों ने आए, वो 2 गए हैं, लौट क्या है धीरे से सीधे शूट कर देते हैं। जब राज दरबार में पूछा जाएगा तो कह देंगे कि दुश्मनों ने शूट कर दिया, और 2 हिस्से में बांट लेते हैं। बोले बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते हैं। बोले देखते ही दूर से ही गोली मार देना, नजदीक ना आने पावे, क्योंकि जब ये साबित करना है कि दुश्मनों ने मारा है तो दूर से ही मार देना। इधर दोनों ने प्लान बनाया उनको गोली से शूट करने, उधर प्लान बनाया उनको जहर से मारने। अब वो जो ही नजदीक, दोनों ने शूट। इसके बाद नजदीक गए, उनका यार खान पान की सामग्री तो है ही, अच्छे से खाया पिया जाए, 2 हिस्से किए जाए। दोनों ने बैठकर पेड़ के नीचे खाया
और ये ही जल पिया तो तीक्ष्ण जहर मिला था, दोनों मर गए, चारों मर गए। गुरुजी निकले, बोले देखा डाइन खा गई, जेव कत्यो संपत्ति पड़ी खा गई, चार को मार डाले, भाग यहां से, इसको मत छूना, कितनों को मार देगी। अर्थ अनर्थे क्षया, भगवान से विमुख होकर जो अर्थ कमाया जाता है वो अनर्थ पैदा कर देता है। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो, लोभ करो प्रभु के नाम का, प्रभु के चिंतन का। और भयम तत्वावमर्शनात्, भय मत करो, डरो मत, सब में वही प्रभु विराजमान है। तत्व सब जगह वही तत्व श्री कृष्ण, सच्ची मानिए सब में वही है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा एक बार, तैयारी कर लो मरने की। मरना शब्द बहुत ही कड़वा लगता है, नहीं? एकांत में सोचो कि मुझे मरना है तो कैसा लगेगा। एक बार तो हाई बीपी तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाए, या लो हो जाएगा, दो में एक हो जाता है। बहुत सीरियस हो गए तो फिर मरना है, सबको लगता है ना डर। ईमानदारी से देखो, डर लगता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर प्यार हो गया, हमारे प्यार का विषय शरीर हो गया है, हमारे प्यार का विषय शरीर संबंध भोग हो गए। सच्ची मानिए डर का विषय यही है। जैसे बहुत अच्छा कपड़ा नया रेशम का भी दिया जाए, कहा जाए आप ये उतार दो, तो उतारने में आपको देर लगेगी, 1 सेकंड में फेंक दोगे, क्योंकि उससे कई गुना महंगा और पवित्र वस्त्र लाओ भाई हमसे। ऐसे ही आपको जब भगवत देह प्राप्त हो जाए, भाव देह, तो इस शरीर का त्याग ऐसे हो जाता है जैसे पुराने कपड़े का त्याग। अब इसी शरीर से आपको प्यार भगवत भाव तो आया नहीं, तो आपको भय लगेगा। भय मत करो, ये शरीर छूटेगा। इसीलिए हम रोज आपको एक बार याद जरूर दिलाते हैं सत्संग में कि मरोगे। यहां के सत्संग का एक बार संजीवनी बूटी चम्मच में जैसे पवाई जाती ना, तो हम तुम्हें वचन से श्रवणेंद्री में डालते, मरोगे, सब मरोगे, एक दिन मरोगे। बोले सुबह सुबह रोज मरने की बात है बाबा जी करता है। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मरना है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तुम मरे मेरी बलाए, और अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। बात समझ रहे हो? तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अविनाशी हो, लेकिन तुम शीशा में नहीं देख पाओगे अपने आप को। शीशा वाला जो है देखने में आता है, वो मरेगा। समझ पा रहे हो? मरना बहुत ही खतरनाक लगे, और मरना सत्य है यहां, और आपका मरना नहीं है, कभी नहीं मर सकते, तुम अमर हो। साधना से अमर नहीं हो, तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। जहां ये बात आती देखो कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है कि एक लिमिट समय दिया है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद आपका पुराना शरीर हटेगा, नया शरीर प्राप्त होगा। और अगर बीच में सौदा पक्का कर लो, माल इकट्ठा कर लो, तो भाव दे कि